हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नखत सिंह राजपुरोहित। मेरे साथ हैं डॉक्टर रजत चौधरी फ्रॉम राजस्थान। ही इज इन सेकेंड ईयर। वो ये है एकेडमिक हेड, और सी इज हेलन फ्रॉम केरला, वो डीन ऑफिस हेड है। तो मैं रजत आपसे जानना चाहूंगा कि एकेडमिक कमेटी क्या है और ISS एकेडमिक के अंदर क्या क्या बच्चों की हेल्प करता है। Thank you so much for representing me, sir. Sir, myself, Rajat Chaudhary. Sir, as you told, sir, I'm a part of ISS and I represent from my academic committee. Sir, academics मेरे अनुमान से academic एक like class तक ही सीमित एक बच्चा नहीं रहना चाहिए। Like class से बाहर हमारे पास बहुत सारी conferences होती है, हमारे पास खूब सारी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे पास scholarships होती है। For example, rector scholarship हो गई, farm scholarship हो गई, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइडेड होती है। और इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती कि लोकल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के अंदर और इंटरनेशनल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई एम द रिसेंट होल्डर ऑफ रेक्टर स्कॉलरशिप। रेक्टर स्कॉलरशिप क्या है, किस तरह के बेनिफिट्स बच्चों को मिलते हैं, कौन कौन सा बच्चा इस बेनिफिट को ले सकता है। जो इंडिया में हमारे नए बच्चे आने वाले हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि एडवर्टाइजमेंट में चलता है कि स्कॉलर, ऐसा वास्तव में कुछ है या सिर्फ दिस इज अ फॉल्स कमिटमेंट? No sir, it's not a false commitment, as I am the recent person who got the rector scholarship. And sir, it's our pleasure that from MD House 2 students got the rector scholarship, and we are the only 2 students who got the rector scholarship from all the international department. सर रेक्टर स्कॉलरशिप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेम स्कॉलरशिप्स, तो सर हमारे को कुछ यूनिवर्सिटी के थ्रू फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एंड रेदर देन फंड सर, वी आर द एक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो एनीवे वेयर आवर यूनिवर्सिटी इज रिप्रेजेंटेड अमंग एवरी अदर यूनिवर्सिटीज, वी आर द पार्ट ऑफ, वी एज ए स्टूडेंट आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, जहाँ पे हम कोई भी कॉन्फ्रेंस हो यूनिवर्सिटी की, कोई भी बड़े से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो। एंड रिसेंटली अभी मैं समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विस के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर मेरे को 3rd डिग्निटरी मिली सर। एंड सर एकेडमिक्स इसीलिए ही हम वर्क करते हैं। हमारा काम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स होती है जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइडेड होती हैं कि कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हैं, कैसे हैं, हमें कहाँ से अप्लाई करना है। दीज आर ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स टू मैनेज देयर कॉन्फ्रेंसेस, देयर स्कॉलरशिप्स, इवन एनी काइंड ऑफ परमिशंस और एनी काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू आवर एकेडमिक्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रजत को अभी रिसेंटली ही रेक्टर स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके अंदर इनको एक पर मंथ एक बेसिक फंड दिया जाता है बाय रेक्टर सर। तो इस तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है कि स्कॉलरशिप अवेलेबल, तो सच में यहाँ पर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे ISS के पायनियर्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। और मैं बताना चाहूंगा ISS के अंदर वही लोग मेंबर हैं, पायनियर हैं, जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं और दूसरों की हेल्प खुद की इच्छा से करना चाहते हैं। सो नमस्कार, ये थे मेरे साथ डॉक्टर रजत चौधरी फ्रॉम एकेडमिक हेड। अभी मेरे साथ है हेलन, शी इज फ्रॉम केरला और शी इज डीन ऑफिस हेड। तो हेलन, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज द रोल ऑफ डीन ऑफिस कमिटी? Okay, sir. So, like you told, I'm Helen from 4th year. I come from Kerala. So, I am the deputy head of Dean Office Committee. What we do is that from the admission process, when the students come from the admission process till their degree, we help them with all the paperwork, be it administrative work or registration works, anything related to that. The Dean Office Committee will help. Also, Dean Office Committee acts as a bridge between the students and the Dean's office, because sometimes students feel scared to go to the Dean's office. So we help them talk with the tutor. Even if they get absence, class absence, we go and talk to the tutor so that they get their permission easily. And it is a very vibrant community. It is very inclusive. And being from Kerala, we have a lot of Kerala students in Samarkand State Medical University, and it feels like home. So it's very supportive. It's a very vibrant and inclusive community. And that's all. Thank you so much. जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस बच्चे की क्लास में एब्सेंट लगती है, वो बच्चा किसी भी रीजन से क्लास से एब्सेंट रहा हो, चाहे उसकी मेडिकल प्रॉब्लम हो या कुछ उसकी पर्सनल इश्यूज हो, तो ये लोग उसकी परमिशन दिलाने में या उसकी जो रजिस्ट्रेशन का इश्यूज है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इशू को सॉल्व करते हैं। बच्चे के जो वीज़ा की प्रॉब्लम्स है, वीज़ा एक्सटेंशन है, उसको एक्सटेंशन लेना है, बच्चा छुट्टियों में घर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी भी इशूज को ये लोग सॉल्व करते हैं। ये मेन इनकी डीन ऑफिस कमेटी का मेन रोल है।
नमस्कार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आईएसएस के बारे में। आईएसएस इज इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी, उसकी वेरियस कम्युनिटी जो भी उसकी कमिटीज हैं उसके बारे में हमने बात करी है। जो नेक्स्ट कम्युनिटी है वो है फाइनेंस कमेटी, जो बच्चों की फीस से लगा करके किस तरह बच्चों की फाइनेंस कमेटी हेल्प करती है, ट्यूशन फीस हो चाहे रेक्टर स्कॉलरशिप हो। तो मेरे साथ हैं अर्पित, ही इज फ्रॉम राजस्थान, जो भी 5th ईयर के स्टूडेंट है। अर्पित से जानते हैं कि अर्पित क्या है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और क्या है ये फाइनेंस कमेटी। हेलो सर, मेरा नाम अर्पित लवानिया है। मैं बेसिकली राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं करंटली यहाँ 5th ईयर, अब मेरा 10th सेमेस्टर स्टार्ट होगा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अगर सर मेरी कमेटी में यहाँ पर एज अ फाइनेंस हेड हूँ, फाइनेंस कमेटी में, जो हमारे आईएसएस की तरफ से बनाई जाती है सारी कमेटीज़। जो हमारी कमेटीज़ का मेन फोकस जो रहता है, स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फाइनेंशियली, जैसे कि बच्चा अगर ट्यूशन फीस भर रहा है इंडिया से, उसके कुछ डिले वगैरह हो रहा है, तो हम ऑफिशियल्स हैं, डीन ऑफिस में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, बैठते हैं। हमारे अंदर और भी मेंबर्स रहते हैं, कमेटी पूरी 10 से 12 मेंबर्स की रहती है। तो हम उनसे बात करते हैं, डिले वगैरह हो रहा है, इशू हो रहा है, उनकी अगर स्टडीज़ में कोई रुकावट आ रही है, बीच में स्टडीज रोक रहे हैं, तो हम आपस में बैठ के बात करते हैं, उनको रिलीफ मिलवाते हैं। बाकी कोई और फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी कभार होता है हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारा बजट नहीं है उतना कुछ भी, तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे रेक्टर स्कॉलरशिप वगैरह होती है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनके थ्रू भी काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है। तो फाइनेंशियली कभी कभार क्या होता है, स्ट्रेस में आता है बच्चा, फीस का इशू हो रहा है, पैसे का इशू हो रहा है, तो उससे मदद मिल जाती है। ऐसा नहीं होता बच्चा हमेशा पढ़ाई की वजह से होता है, और भी चीज़ें उसको स्ट्रेस ला रही होती हैं, तो ये हमारी कमेटी इस पर ध्यान देती है। बाकी डीन ऑफिस वाले से हम टच में रहते हैं कि इस चीज़ से बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोई फेस ना करना पड़े और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसका मेन रोल ये है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से घर से बच्चे के पैसे आने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग उसको यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं उनसे बात करके बच्चे के लिए क्लासेज में उसको दिक्कत ना हो, उसमें रिलीफ दिलवाते हैं। प्लस उसको मोटिवेट करते हैं कि जो यहाँ पर रेक्टर स्कॉलरशिप या अदर प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें, और जो फाइनेंशियली हेल्प है आपको वहाँ से भी मिले। यही आपका मेन मोटो। तो ये देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके बच्चों को मोटिवेट भी कर रहा है यहाँ पे कि किस तरह आपको पढ़ना है और किस तरह आप एक अच्छी स्कॉलरशिप लेके आप घर से बिना पैसा मंगाए भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, हम लोग आईएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी, और उसके पायनियर हैं केशव कृष्णन योगी फ्रॉम अलवर राजस्थान, जो कि 5th ईयर के अंदर है। केशव, जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसको किस सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब वो बच्चा यहाँ पहुँचता है? हेलो नगर सर, मेरा नाम केशव कृष्ण योगी है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मेन ये है कि अगर बच्चा एब्रोड आ रहा है इंडिया से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है जैसे एब्रोड में वो आया है, तो उसको ऐसा फील नहीं होगा बिल्कुल कि मैं एब्रोड में आके, क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे हैं इंडियंस जो ऐसा फील होने नहीं देते हैं। और रही बात खाने की, तो खाने का दोस्ताना इंडियन रेस्टोरेंट जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके बाद में मैस, हॉस्टल मैस, उसमें इंडियन जैसा बिल्कुल प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है। प्योर घर जैसा खाना मिलेगा, बच्चे को घर के खाने की नहीं सर याद नहीं आएगी। और बच्चा बाहर खाना चाहे, बाहर वो दोस्ताना रेस्टोरेंट में जाके अपना आराम से खाना खा सकता है। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने सुना है कि एमडी हाउस जो कि पॉपुलर कंपनी है और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है समरकंद की, तो एमडी हाउस के थ्रू आने के क्या क्या फायदे हैं? सर, एमडी हाउस के आने के ये फायदे हैं कि एमडी हाउस इस यूनिवर्सिटी की बेस्ट कंसल्टेंट कंपनी है, और जो कि ये नहीं है कि उसमें कोई भी एजेंट हो, सब डॉक्टर्स हैं, सभी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हैं। और बात करें तो एमडी हाउस ने एक इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी बनाई हुई है, उसमें काफी हमारे सारी कमिटीज, मैंने सारी कमिटीज के बारे में जाना वगैरह, सभी कमिटीज, बिल्कुल वो सभी कमिटीज अपने अलग अलग रोल्स शो करती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग कमेटी का रोल है, तो वो सब कुछ हेल्प करती हैं। एक शब्द जो आप एमडी हाउस के बारे में कहना चाहिए, क्योंकि आप भी एमडी हाउस के स्टूडेंट हैं और आप भी यहाँ पर 5 साल हो गए पढ़ते हुए, तो एक सॉल्यूशन के अंदर यदि एमडी हाउस को एक वर्ड नाम दिया जाए तो आप क्या बोलना चाहेंगे एमडी हाउस के बारे में? सर, मैं एमडी हाउस के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एमडी हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट
मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द एमडी हाउस। यस सर, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है एमडी हाउस, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा साथ खड़ा रहता है एमडी हाउस हमारे लिए। एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, हमेशा साथ खड़ा रहता है। एमडी हाउस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील शर्मा सर, जिनके साथ हम भी काम करते हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। दो शब्द सुनील शर्मा सर के बारे में भी बताया जाए कि किस तरह के रोल उनका है, किस तरह वो बच्चों की हेल्प करते हैं। सर के बारे में बात करें तो सर लाइक ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि हम अब्रॉड में या किसी अदर कंट्री में पढ़ रहे हैं। जब भी वो इंडिया से यहाँ पे आते हैं, हमेशा हमें पर्सनली वो मिलते हैं आके। और बाकी बात करें तो जैसे मोस्टली समय आई थिंक वो यहीं बिताते हैं। मोस्टली यहीं पे रहते हैं वो, और जब भी किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ता है इंडिया, तो जल्दी यहाँ पे आके और सभी से दोबारा मिलते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सभी से पर्सनली उनसे पूछते हैं कि कुछ प्रॉब्लम, कोई भी डीन ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम, परमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो खुद अपने पर्सनली उसमें इन्वॉल्व रह के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच केशव, Thank you. अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थी अलग अलग प्रकार की आईएसएस की कमेटीज, हमने सबके बारे में जाना। हमने प्रेसिडेंट आस्था को सुना, उसके बाद मेडिकल कमेटी, एकेडमिक, डीन ऑफिस कमेटी, फाइनेंस कमेटी, और उनके जो लीडिंग पायनियर्स डॉक्टर केशव को भी हमने सुना। डॉक्टर सुनील शर्मा सर के बारे में भी जाना। मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर सुनील शर्मा सर मोस्टली टाइम बच्चों के साथ यहीं पर रहते हैं। वो बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं। किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी मेंटल पीस को रिगार्डिंग हो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे फूडिंग, हॉस्टल, ईच एंड एवरीथिंग का एक ही सोल्यूशन है दी एमडी हाउस। आप यहाँ आइए, हमारा खुद का डीन ऑफिस में ऑफिस बना हुआ है। बच्चा पर्सनली उनसे मिल सकता है, चाहे वो वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जो बच्चे इस साल समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दी एमडी हाउस। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.themdhouse.com, और नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमारे ऑफिशियल पार्टनर हर स्टेट के अंदर है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।